नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा लेकर बिहार विधानसभा में कूदने वाले हैं। और कूदे भी क्यों ना, क्योंकि बिहार में इस समय वैकेंसी दिखाई दे रही है, खासकर चीफ मिनिस्टर पद को लेकर। हम ये भले कह सकते हैं कि एनडीए 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश के नेतृत्व पे लड़ने वाली है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि नीतीश जी इस बार मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे, और अगर बन भी गए तो बमुश्किल 1 से 1.5 साल। इसके बाद वह स्वयं इस पद से हट जाने वाले हैं। ऐसे में कई युवा नेताओं को लग रहा है कि वह बिहार की राजनीति में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। चिराग पासवान भी इसी में एक कड़ी हैं, और वह भी कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में अपनी राजनीति को साधा जाए। आज इसी विषय पर हम लोग करने वाले हैं बात। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु। आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, 2025 में है बिहार में विधानसभा चुनाव, और सभी पार्टियां अपनी अपनी गणित यहां पर सेट कर रही हैं। गठबंधन के तौर पर भी और इंडिविजुअल पार्टी के तौर पर भी। एक तरफ जहां महागठबंधन है, तो एक तरफ है एनडीए। एनडीए को यह लग रहा है कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में वह पिछले 20 सालों से बिहार की सत्ता पर काबिज है, और इस बार भी यहां पर वही सत्ता प्राप्त करेंगे। तो वहीं पर महागठबंधन को लग रहा है कि 2020 में थोड़ी कमी रह गई, अगर थोड़ा और जोर लगाए होते तो क्या पता हम चुनाव जीत गए होते। इसीलिए इस बार सभी पार्टियां या कहूं सभी गठबंधन अपनी अपनी जोर आजमाइश करते यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान, जो कि एलजेपी रामविलास के सबसे बड़े नेता हैं, और वर्तमान समय में यही कहूं कि भाई बिहार में अगर किसी नेता का चार बनता दिखाई दे रहा है तो वह भी उनमें से एक है। उनको लग रहा है कि वह बिहार की राजनीति में कूद सकते हैं, कि यहाँ पर उनको वैकेंसी दिखाई दे रही है। बात करें एलजेपी की, तो सन 2000 में जनता दल से तोड़कर रामविलास पासवान ने एलजेपी का निर्माण किया। फिर चाहे 2000 हो, 2005 हो, 2010 हो, 2015, 2020 और अब 2025, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकारें, एलजेपी हमेशा सत्ता का भाग रही है। केंद्र में वह कभी यूपी के साथ रहते थे, तो कभी वह एनडीए के साथ आ गए, और वर्तमान समय में एनडीए का ही भाग है रामविलास पासवान की एलजेपी। क्योंकि जब रामविलास पासवान जी की मृत्यु हुई, उसके बाद यह पार्टी दो दो भाड़ में हो गई। एक तरफ उनके भाई पशुपति पारस और एक तरफ उनके बेटे चिराग पासवान। लेकिन वर्तमान समय में हम सभी जानते हैं कि एलजेपी रामविलास ही मेन पार्टी, जिसका नेतृत्व इस समय कर रहे हैं चिराग पासवान। अगर आप कभी भी चिराग पासवान के विषय में सोचते हैं तो आपके मन में 2020 का विधानसभा चुनाव अवश्य आता होगा, जब वह नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ गए थे। लड़ने का मतलब यह नहीं कि वह उनके खिलाफ खड़े हुए थे, लेकिन उनकी पार्टी जितना डेंट वहां पर जेडीयू को दी थी, उतना डेंट कभी जेडीयू को नहीं मिला था। केवल अपने दम पर लोक जनशक्ति पार्टी ने नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया था। वो अलग बात है कि बीजेपी ने फिर भी समर्थन किया और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। लेकिन हम सब जानते हैं कि उस साल जेडीयू की शक्ति जो घटी थी, उसके पीछे चिराग पासवान की ही रणनीति काम कर रही थी। लेकिन इस बार लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, और कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में लगातार मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन अब चिराग पासवान को लग रहा है कि भाई बिहार में अब उनको एंट्री करना चाहिए। इसी बीच में वैशाली में एक रैली हो रही थी, जहां पर उन्होंने कहा कि अगर पार्टी चाहेगी तो मैं बिहार से विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। अब इसको लेकर बातें हुई कि भाई चिराग पासवान क्या आरक्षित सीट से लड़ेंगे या फिर ओपन सीट से। तो ऐसे में कहा गया कि भाई चिराग पासवान को अपनी यह छवि तोड़नी होगी। छवि कौन सी? कि वह एक दलित नेता है, उनको समाज के सभी तबके का नेतृत्व हासिल करना है। ऐसे में उन्हें सामान्य सीट से यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहिए, और अगर वह उस सीट से चुनाव लड़े तो सीधे तौर पर जीत भी जाएंगे, और अगर जीतते हैं तो एक तरीके से बिहार में एक नए नेतृत्व की शुरुआत होने वाली है। अगर आप वर्तमान समय में देखेंगे तो बिहार में तरीके से नेतृत्व की क्राइसिस देखी जा रही है। पिछले 30 साल से अगर मैं बात करूं, 1990 से लेकर 2025 तक बिहार में केवल दो ही व्यक्ति मुख्यमंत्री रहे हैं। यहाँ पर मैं राबड़ी देवी और जीतन मांझी को साइड कर रहा हूं, लेकिन हाँ, जो मुख्य रूप से यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे हैं वह लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ही रहे हैं। लेकिन बिहार को भी लग रहा है कि अब एक नए चेहरे की आवश्यकता है। ऐसे में नीतीश कुमार की जगह पे कई सारे युवा चेहरे इस समय अपनी राजनीति की ताल ठोकते हमको यहाँ दिखाई दे रहे हैं।
अगर हम जेडीयू की बात करें तो वहां पर कोशिश यही है कि निशांत कुमार को लाया जाए, जो कि नीतीश कुमार एक तरीके से अपने आप को राजनीति से अलग करना चाह रहे हैं और वह चाह रहे हैं कि अपनी लीगेसी अपने बेटे निशांत कुमार को सौंप दें। लेकिन फिलहाल यह लग नहीं रहा कि निशांत कुमार जो है इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वैसे राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो उनके पास सम्राट चौधरी के जैसा एक युवा चेहरा है और इस समय वह उप मुख्यमंत्री भी हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि इस समय एनडीए की सरकार जो बिहार में चल रही है, वो नीतीश की जगह पर सम्राट चौधरी ही इस समय चला रहे हैं। और बीजेपी को भी लग रहा है कि सम्राट चौधरी को आगे रखना जरूरी है, क्योंकि वो प्रखर वक्ता है, बोलते अच्छा हैं और जिस तरीके से वह इस समय सरकार का सहयोग कर रहे हैं, आने वाले समय में एक दमदार चेहरे के तौर पे वह उभर सकते हैं। लेकिन अगर बिहार में बात की जाए तो दो युवा चेहरे इस समय छाए हुए हैं। एक तरफ है तेजस्वी यादव और एक तरफ है प्रशांत किशोर। पहले बात करते हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के नेता और एक दौर पे वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हुआ करते, लेकिन जब उन्होंने अपनी पार्टी 2024 में बनाई, उसके बाद से लगातार वह राजनीति करते हमको दिखाई दे रहे हैं। इस समय तो वह अपनी यात्रा के लिए फेमस हैं। वो गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों से फिर मिलना शुरू कर दिए हैं। याद रखिए, उनकी पार्टी जन स्वराज पार्टी, उनकी यात्रा जन स्वराज यात्रा से ही निकली है। और इस समय उनकी कोशिश यही है कि बिहार में एक नया विकल्प यहाँ पर दिया जाए। यदा-कदा वह आपको नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते भी दिखाई दे जाएँगे और जिस तरीके से वह मुखरता से बोलते हैं, जनता के बीच में उनकी आवाज़ पहुँच तो रही है। और इस समय जो चेहरा सर्वाधिक छाया हुआ है, वह है तेजस्वी यादव। 2020 में वह चुनाव जीतते-जीतते रह गए थे। आरोप लगाया कांग्रेस पर कि कांग्रेस अगर सही से लड़ी होती, तो हम यहाँ पर सरकार बनाए होते। लेकिन कांग्रेस ने ढंग से चुनाव नहीं लड़ा। 70 सीटों पर लड़कर केवल 19 सीटों पर विजय प्राप्त करती है कांग्रेस। ऐसे में तेजस्वी यादव के हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी फिसल जाती है। लेकिन वह 2 बार राज्य के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। खासकर जो उनका दूसरा कार्यकाल था, उसमें उन्होंने टीआरई अर्थात जो वहाँ की शिक्षक परीक्षा है, उसके तहत कई सारे बच्चों को नौकरियां दिलाई। इस वजह से युवाओं में वो काफी प्रसिद्ध दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस समय जैसे आरजेडी के अंदर पारिवारिक कलह दिख रही है, वह चुनावी समय में काफी परेशानी क्रिएट कर सकती है, क्योंकि अभी लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर कर दिया है। पार्टी से नहीं, परिवार से बाहर कर दिया है। और सारी सत्ता एक तरीके से तेजस्वी के हाथों में सौंप दी है, तो अब तेजस्वी बनाम तेज हो सकता है। अब देखते हैं इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। एक और नेता जो छा रहे हैं इस समय बिहार में, वह है कन्हैया कुमार। खासकर अगर आप मार्च और अप्रैल का महीना देखेंगे, उस समय तो कन्हैया हर पेपर में छाए हुए रहते थे और राहुल गांधी ने उनको अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रमोट भी किया है। लेकिन अगर हम फिलहाल बात करें तो वह राजनीति इस समय गायब दिखाई दे रही है। उनका चेहरा कहीं भी दिख नहीं रहा है। खासकर उनकी जो यात्रा थी, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, वह भी आधे रास्ते पे ही रोक दी गई। लेकिन हाँ, कांग्रेस की कोशिश यही है कि कन्हैया के चेहरे के सहारे भूमियार वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, या ये कहूँ संवर्ण वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। पर कन्हैया क्या उतना बड़ा रोल यहाँ पर प्ले कर पाएंगे, यह तो समय बताएगा। ऐसे ही इन सब युवा चेहरों के बीच में चिराग भी अपने चेहरे को चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि भाई अगर नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। और वह पार्टी की तरफ से यह दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई मैं भी देखो बिहार विधानसभा चुनाव में आने वाला हूं और अगर मुझको यहाँ मौका मिला तो मैं चुनाव अवश्य लड़ूंगा। अगर वह चुनाव लड़ते हैं और अगर वह लड़ी हुई सीट सामान्य होती है, फिर तो चुनाव काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा और अगर जीत कर आते हैं तब तो और मजा आने वाला है। इसलिए देखते हैं बिहार में इस बार क्या होने वाला है। चिराग पासवान की कोशिश यही है कि बिहार फर्स्ट के नारे के तहत वह बिहार में अपनी राजनीति को साध सकें और क्या पता आने वाले समय में वह बिहार के मुख्यमंत्री बनते हमको दिखाई दे। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्तों को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।